हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A का 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल का डिफिनेशन बताना है। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों का 5-5 एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, फैक्टर का डिफिनेशन होता है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का जो फैक्टर होता है उससे वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 15 का फैक्टर लिखा हुआ है, तो 15 का जो फैक्टर है वो ये चारों फैक्टर है। ठीक है, तो डिफिनेशन में है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। फैक्टर ऑफ अ नंबर मतलब इस नंबर का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब कि इस नंबर का जो जो फैक्टर है उन सब से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस नंबर से 15 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही नंबर 15 का फैक्टर कहलाएगा। यहाँ भी वही बोला हुआ है कि इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 का फैक्टर ये सब है, तो इससे इन चारों से 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 से तो हो ही जाएगा, पता ही है। 3 से भी हो जाएगा 5 बार में, 5 से भी हो जाएगा 3 बार में, 15 से 1 बार में। ठीक है, तो इसको फैक्टर बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर दूसरा है मल्टीपल। तो अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टीपल का डिफिनीशन है अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल किसको बोलेंगे? जो भी मल्टीपल होगा। ठीक है, जो भी मल्टीपल होगा, जिस नंबर का मल्टीपल होगा उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो, तो वही नंबर उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, 6 का मल्टीपल किसको किसको बोलेंगे? तो उसी नंबर को बोलेंगे जो नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो 6 से ये सभी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 1 बार में हो जाएगा, 12 2 बार में हो जाएगा, 18 3 बार में, 24 4 बार में और 30 5 बार में। तो वही यहाँ पर बोला हुआ है कि मल्टीपल उसी नंबर को बोलेंगे जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो है वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये सब जो है वो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक तो ये डिफिनीशन है। अगर ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो एक दूसरा डिफिनीशन भी है, जो इजी होगा वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि गुना होता है। यहाँ लिखा हुआ है अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट। मल्टीपल क्या होता है? गुना होता है। किसका? ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर। जब किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो आता है उसी को बोलते हैं मल्टीपल। जैसे यहाँ पर देखिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया। तो ये सारा जो है वो क्या है? मल्टीपल है। तो किसी नंबर से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 को, तभी तो ये सब आ रहा है। तो वही ये जो डिफिनीशन है कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी आसान लग रहा है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर। जब नंबर जो है वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसी को मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ भी 6 जो है पहले 1 से हुआ तो 6 आ गया, 2 से किए तो 12 आ गया, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही इसका 6 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, फिर इसमें 5 एग्जाम्पल भी बोला हुआ लिखने के लिए। तो ये 6 का मल्टीपल, 2 का, 4 का, 5 का और 7 का, ये 5 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगर सबसे सिंपलेस्ट भाषा में समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि जिसका भी मल्टीपल पूछेगा उसका आप टेबल लिख दीजिएगा। जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 का टेबल है, 2 का मल्टीपल है तो 2 का टेबल लिख दिए, 4 का मल्टीपल है तो 4 का टेबल, 5 का है तो 5 का टेबल, 7 का बोला है तो 7 का टेबल लिख दिए। ठीक है, तो उसका टेबल लिख दीजिए, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 36 60 75। इन सब का आपको फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 20 का फैक्टर है, तो 20 का फैक्टर कैसे पता करेंगे? ऐसा नंबर खोजेंगे जिससे 20 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से पूरा पूरा हो जाएगा 20 डिवाइड, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 10 से, फिर 20 से। इन सारे नंबर से 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा 20 वही उसका फैक्टर कहलाएगा। उसी तरह 36 का खोज लीजिएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 4 6 9 12 18 और फिर 36। ठीक है,
फिर 60 का है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। उसी तरह 75 का है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें आपको मल्टीपल्स लिखना है इन सब का। कितना लिखना है? 5 मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। तो देखिए 17 का मल्टीपल्स लिखे, तो क्या बताए थे, मल्टीपल्स पूछेगा जिस भी नंबर का उसका टेबल लिख दीजिएगा। तो 17 का मल्टीपल्स बोला हुआ है तो 17 का टेबल लिख दीजिए। 17 1 70, 17 2 34 और 17 3 51। उसी तरह 5 तक का टेबल लिख दीजिए। फिर उसी तरह यहाँ पर 23 का लिखना है। तो 23 का टेबल तो आपको नहीं याद होगा, तो क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23, फिर 23 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 46 आएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 69 आएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 92 आएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 115 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 65, फिर 2 से तो 130, फिर 3 से कीजिएगा तो 195, फिर 4 से तो 260, फिर 5 से 325। उसी तरह आपको 70 का भी लिख देना है, ठीक है। फिर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। इसमें आपको ऑड और इवन खोजना है। तो इवन किसको बोलेंगे, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इन सब में से कोई भी डिजिट रहेगा यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई स्थान पे, तो उसको इवन बोलेंगे। और किसी के यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 इस सब में से कोई भी रहेगा तो उसको ऑड बोलेंगे, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है इवन कहलाएगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑड कहलाएगा, ठीक है। जो भी सिंपल लगे आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 32, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो देखिए 2 इसमें है ना, तो 2 जिस पे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इवन बोलते हैं। तो ये आपका इवन हो गया। तो पूरा इवन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं बस ई लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि ई मतलब इवन। फिर देखिए 7 है यूनिट प्लेस पे, तो 7 इसमें है, ऑड वाले में है, तो ये हो गया ऑड, तो ओ लिख देता हूँ, मतलब कि ऑड। फिर देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 किस में, इवन में, तो ये हो गया इवन। फिर 8 देखिए 8 इवन में है, तो ये भी हो गया इवन। फिर 9 है, 9 किस में, ऑड वाले में है, तो ये ऑड हो गया। फिर यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 इवन में है, तो ये इवन हो गया। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 किस में है, ऑड में है, तो ये ऑड हो गया। फिर यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 किस में है, ऑड में है, तो ये ऑड हो गया, ठीक है। फिर 5 है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल। इसमें आपको प्राइम नंबर्स बताना है, डेफिनेशन बताना है और उसका एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन है, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि प्राइम नंबर उसी नंबर को कहेंगे जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा खुद ही होगा। इसको और आसान भाषा में समझे तो प्राइम नंबर उसी नंबर को बोलेंगे जो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब इटसेल्फ से कटेगा। जैसे एग्जांपल देखिए 2 जो है वो सिर्फ 1 से कट जाएगा और अपने आप, मतलब सिर्फ 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से 2 नहीं कटेगा। फिर 3 भी है, वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। फिर 5 1 से और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं कि 2 फैक्टर हो सिर्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। फिर 7 जो है वो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर होगा वो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। सिर्फ 2 ही नंबर से कटेगा, कौन कौन सा, एक तो 1 से एंड इटसेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। 10 एग्जाम्पल बोला हुआ, तो 10 एग्जाम्पल ये रहा। फिर 6 में देखिए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। इन सब के बीच में जितना प्राइम नंबर्स है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको। पहला में देखिए 10 एंड 40, 10 और 40 के बीच में जितना प्राइम नंबर्स है उसको आपको लिखना है। तो प्राइम नंबर्स बताए थे, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जो नंबर सिर्फ एक और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटे, मतलब डिवाइड ना हो, उसी को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो देखिए 11 जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर 13 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटने वाला है, 19 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 29 31 37 ये सब जो नंबर है वो सिर्फ 1 और अपने आप से कटेगा, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगा। तो ये सब प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। फिर दूसरा में देखिए 80 और 100 के बीच का लिखना है, तो 83 हो गया, 89 और 97, ठीक है। ये सब भी 1 से और अपने आप के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 40 और 80 के बीच में है ये सारा नंबर। फिर 30 और 40 के बीच में 31 और 37 है, ठीक है।
फिर 7 है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको बताना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटा है क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए 1 नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है 2, तो 2 जो है वो सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप मतलब कि 2 से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया और स्मॉलेस्ट भी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, जितने भी इवन प्राइम नंबर्स है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है, सब प्राइम नंबर तो बहुत है लेकिन इवन नहीं है वो सब, ठीक है, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा इसका। फिर है राइट द स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, सबसे छोटा और प्राइम नंबर आपको लिखना है। तो सबसे छोटा और प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो जो है वो तो इवन है, उसके बाद आता है 3, तो 3 जो है वो प्राइम नंबर तो है ही और ऑड भी है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर 8 में है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें आपको प्राइम खोजना है। तो देखिए 87 जो है वो किसी से कटता है क्या, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर 89 जो है वो किसी से कटता है क्या, किसी से नहीं कटता, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर 63 जो है वो 3 से कट जाएगा। फिर 91 13 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो 89 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 9 है मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम, इसमें आपको ये बताना है कि लगातार 7 नंबर्स आपको लिखना है, ठीक है, और उस सब में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए लगातार 7 नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो वो आपका 90 से लेकर 96 तक है, ठीक है। देखिए 90, 91, 92 ये सब आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, सब किसी न किसी नंबर से कटने वाला है। तो ये आपका 90 से लेकर 96 तक ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।